बच्चों अब पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद जो हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो एक्सरसाइज है हमारा एनसीईआरटी से वो 5.7 है। उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंशिएशंस के बारे में पढ़ा है। तो पहली बात तो ये है कि जिसको हम सिंपल y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन लिया और एक बार हमने उसको सिंपली डिफाइन कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब ही हो जाता है कि हमने उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया है। इसी को सिंबॉलिकली हम लोग एफ डैश एक्स से दिखा देते हैं, वाई डैश से दिखा देते हैं, वाई वन से दिखाते हैं या डी वन वाई से दिखा सकते हैं। ये सब अलग अलग तरीका हम लोगों ने बहुत बार चर्चा भी किया है इसका। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका सिंपली तो हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लेकिन इसको बोला जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया। सॉरी। अब अगर किसी डिफरेंशिएट किए हुए फंक्शन को आप चाहें तो दोबारा भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगेन उसी के रिस्पेक्ट में जिस रिस्पेक्ट में आपने पहली बार इसको डिफरेंशिएट किया है, यानी वी मे डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर सपोज कीजिए कि हम इसका डिफरेंशिएशन फिर करते हैं तो हम फिर डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे। तो इस चीज को ऐसे लिखा जाता है, इसको आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ सकते हैं या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ सकते हैं। और अगर हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया तो जो भी रिजल्ट इसमें आया था हमने फिर से उसको डिफरेंशिएट किया, तो ये एफ डबल डैश एक्स कहलाएगा या ये वाई डबल डैश कहलाएगा या ये वाई टू कहलाएगा, ये डी टू वाई, इसमें से कोई भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी एक बार हमने डिफरेंशिएट किया किसी फंक्शन को और फर्दर फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो वो सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब इसी प्रकार अगर हमको जरूरत पड़े थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो जो सेकेंड डेरिवेटिव आया है हम फिर से उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। उसको हम सिंबॉलिकली एफ ट्रिपल डैश एक्स से दिखाएंगे या वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा या वाई थ्री या डी थ्री वाई। इस तरीके ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। और इस तरीके हम कोई भी निकालना चाहेंगे तो डिफरेंशिएट आगे कर सकते हैं। हम ये एग्जाम्पल कुछ और ले रहे थे लेकिन गड़बड़ा गया था, इस कारण से यहां से शुरू कर दिए कि अगर मान लीजिए हमने y को cos x एक फंक्शन ले लिया और हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसको हम फिर से अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हमको माइनस साइन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा जो कि हो जाएगा माइनस cos x। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अब माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स दैट इज साइन एक्स। हम इसको फिर डिफरेंशिएट करना चाहेंगे अगर तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। यानी इस तरीके हमको जितनी बार जरूरत होगा उतनी बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को आप बार बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस फंक्शन के ऊपर। अब जैसे 5.7 हमको इसी पर बनाना है और पहला ही क्वेश्चन हेडिंग में ही दिया हुआ है कि पहले 10 क्वेश्चन में आपको हर एक फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको पता करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जैसे ये एक पहला क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, यानी दो बार डिफरेंशिएशन चाहिए। हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3, 2 का हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 3 हमने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। हम इसको आगे अगर करेंगे तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा डिफरेंशिएशन 0 के बाद। लेकिन हम क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ है दो ही बार डिफरेंशिएट करने के लिए, इसलिए हमने दो ही बार डिफरेंशिएट किया। इसी एक्सरसाइज का एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स है और इसको आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये थोड़ा उससे बेटर क्वेश्चन है। अब x cos x है, पहले इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको प्रोडक्ट रूल पर जाना पड़ेगा। uv x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस x, cos x का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन फाइनली क्या हो जाएगा cos x माइनस x sin x। अब चूंकि हमको दो बार डिफरेंशिएट करना है इसलिए फिर से अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन ले लिए और माइनस है तो प्लस और माइनस में हम सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ले लिए। cos x का सिंपल है माइनस साइन एक्स, लेकिन फिर ये प्रोडक्ट रूल पर आ जाएगा x साइन एक्स का, एक बार डिफरेंशिएशन x का, फिर साइन एक्स इंटू में, फिर प्लस x और साइन x का डिफरेंशिएशन। इस तरीके फिर ये 1 हो जाएगा साइन एक्स प्लस x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अब ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस cos x हो जाएगा x cos x, तो कुल मिला के साइन एक्स दो साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस x cos x। इस तरीके हम इसको दो बार डिफरेंशिएट कर लिए। इसी एक्सरसाइज में 10 नंबर क्वेश्चन के बाद अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है, वो ये है
कि 11 नंबर में आपको y इज इक्वल टू इतना दे दिया है। अब बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और प्लस अगर हम y करें तो वो 0 होगा। ये प्रूफ करना है आपको। यानी इस बार आपको सीधा सीधा नहीं बोला है कि आप 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, बल्कि आपको बोला रहा है कि आप इसको शो कीजिए। तो कैसे होगा देखिए, पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन है 5 cos x माइनस 3 sin x। हमने इसको एक बार पहले डिफरेंशिएट किया और ये पहले ही हम सोच लेंगे, क्योंकि आंसर जो लाना है उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना ही होगा, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना ही होगा। 2 बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब हम लोग इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। तो अगर हम 5 cos x माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन करें तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x और sin x का हो जाएगा cos x। तो इस तरीके माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब जब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो माइनस 5 sin x में हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों बाहर रह जाएगा। माइनस 5 और cos का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos का माइनस साइन, तो माइनस 5 cos x और माइनस माइनस प्लस 3 sin x। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस 5 cos x, सॉरी माइनस इंटू में 5 cos x माइनस 3 sin x। अब ये चीज आप गौर से देखिए, ये क्वेश्चन में था, देख लीजिए, माइनस बाहर है तो 5 cos x और माइनस 3 sin x, यही हमारा y था, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो हमने इसके जगह पर y प्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस y। अब माइनस को इधर ले आए तो हो गया प्लस y, तो जो हमको लाना था वो प्रूफ हो गया। तो इस तरीके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर आपको बोला जाए 2 ही बार डिफरेंशिएट करने के लिए तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं अगर आपको 2 से ज्यादा बार भी बोला जाए या फिर कोई इक्वेशन प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो पहले आप 1 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होगा तो आप 3 बार भी डिफरेंशिएट करेंगे और तब उस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। और वैसे पहला जो 10 क्वेश्चन है उसमें सिंपली आपको हर एक क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके मतलब इसके साथ ही जो है हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का जो सिलेबस था, यानी सबसे पहले हमने सिंपल चेन रूल को लिंक किया था, वहाँ जो 11th में पढ़ा था वहाँ से। फिर उसके बाद में हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। इस तरीके हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के हर पोर्शन को समझ लिया है। अब आपको इस बेसिस पर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको बनाना है। अब डिफरेंशिएशन से जुड़ा अभी जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें एक एक्सरसाइज 5.1 हमारा छूटा हुआ है 12th के बुक से, और एक 5.8। तो ये डिफरेंशिएशन से थोड़ा अलग है, इसलिए पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, अब हम लोग उन सब पोर्शंस पर ध्यान देंगे। ओके।